एक जरा सा तुमने मेकअप किया और कितना निखार आ गया तुम्हारे चेहरे पे। अम्मी आप माँ है मेरी, मैं आपको तो अच्छी ही लगूंगी। सचमुच महक, तुम बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। अब तारीख और दिन तो मैं तय कर रही हूँ, लेकिन अब ये सोच रही हूँ कि सारे काम होंगे कैसे। सिर्फ 3 ही हफ्ते हैं बीच में, वक्त बड़ा कम है। अम्मा तो सुकून की सांस तुमने भी नहीं ली। उन्होंने बोला और तुम चली गई तारीख तय करने के लिए। देख सफदर, चुप कर जा। ये बगैर सर पैर के बातें ना मुंह से निकाला कर। नेक काम होने जा रहा है ना, बस उसे अच्छे से होने दे। भाई अगर आज मैं किसी की मजबूरी का ख्याल करूंगी तो कल को वो भी मेरे साथ अच्छा चलेगा। अच्छा, क्या बात है? यानी उनके मामलात पूरे हो जाएं, तुम्हें वाकई इस बात की फिक्र है? और वो क्या था जो तुम और तुम्हारी बेटी मुंह भरकर जहेज की बात कर रहे थे, उसका क्या था? ऐसे सफदर, तू एक बात के पीछे पड़ ना जाए, छोड़ता नहीं है उसे। तो बता इसको, मैं साफ साफ मना करके आई हूं उन्हें कि हमें जहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। और ये भी कह दिए चाहे लड़की 2 जोड़ों में रुखसत कर दें, कोई एतराज नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस कर दो अम्मा, बात वो किया करो जिस पर यकीन है। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं तुम्हें। इतनी आसानी से ना तुमने और ना ही तुम्हारी बेटी ने जहेज की जिद छोड़ी होगी। देख रहा पे, सच्ची बड़ा दिल दुखाता है ये मेरा। मुझे तो तेरा इतना भी एतबार नहीं रहा। आज तू अकेले में किसी के सामने नहीं कर रहा, लेकिन कल को जब तेरी बीवी आ जाएगी उसके सामने भी जलील करेगा अपनी माँ को। बोल भी किसको रही हो अम्मा? अपनी बेटी से। अम्मा तुम पर तो मैं फिर भी यकीन कर लूं, इस पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जबान के आगे खंदक है, इसने तो लाजमी कुछ ना कुछ बोला होगा। हाय अल्लाह, कसम ले लो सफदर, जो एक लफ्ज निकाला हो मुंह से मैंने। तुमने कहा था ना, इसलिए मुंह पे ताला मार लिया था मैंने अपनी, कि मैं कोई बात करूंगी ना तो मेरे गले आ जाएगी वो बात। मुझे पता था मेरी हर बात पकड़ोगे तुम, इसीलिए मैंने मुंह बंद रखा अपना। हाँ ठीक है, फिर अच्छी बात है, आगे भी फिर मुंह बंद ही रखना। वैसे एक बात तो बता सफदर, देख बेटा, मैं कसम खा रही हूँ मैंने मना कर दिया उन्हें जहेज का, लेकिन वो भी अच्छे ही लोग हैं ना। अब अपनी बेटी को खाली हाथ तो नहीं रुखसत करेंगे। देख मैं तुझे बताए दे रही हूँ, अगर उन्होंने कुछ भी दिया अपनी बच्ची को ही देंगे, तो तमाशा ना लगाना। अच्छा तो अम्मा फिर मेरा शक ठीक था ना? तुम वहां जहेज का मुतालबा करके आए और मेरे आगे बंद बांध रहे। देख सफदर, दिमाग नहीं खराब है हमारा, तेरे तेवर अच्छी तरह देख लिए हैं मैंने। पागल है ना कि उनको जाके ये कह के आ जाए, उसके बाद तू तमाशा बनाता रहे सबके सामने, हमें जलील करे। मैंने कहा खानदानी लोग हैं, चाहे सादे से ही सही, लेकिन अपनी बच्ची को खाली हाथ तो नहीं रुखसत करेंगे। अगर उन्होंने कुछ दे दिया अपनी मोहब्बत में तो तू बिला वजह तमाशा बनाएगा। बस इसीलिए समझा रही थी बेटा कि अपनी माँ की लाज रख लेना, तमाशा ना करना। हाँ देख लेंगे अम्मा, लेकिन अच्छा यही होता कि तुम इतनी जल्दी ना मचाते। है क्या जल्दी है बेटा, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। और पहले तो तू मुझे कह रहा था कि तुझे मेरी शादी का ख्याल नहीं है, मेरी उम्र गुजरती जा रही है। अब करा रही हूं तो ऐसी बातें करता है, तेरी भी मुझे समझ नहीं आती। अच्छा ठीक है, मैं नहीं कर रहा बहस। मेरे लिए भी एक कप चाय ले आओ। वाह, ये अच्छी बात है। पहले जी भर के दिल दुखा लो, जलील कर लो, और उसके बाद उन्हीं पर हुक्म चलाओ कि चाय बना कर ले आओ। अच्छा सफदर, तुम्हारी शादी हो रही है, बीवी आएगी ना, उसको इस तरह जलील करना और फिर उस पर हुक्म चलाना। देखती हूँ कितना मानती है वो। हम बहनों का ज़र्फ होता है, बर्दाश्त करती हैं सब। हाँ तुम भी मुझे अच्छी तरह जानती हो, मुझे सबको अपनी औकात में रखना आता है। हाँ बड़ा। सुन, मेरे लिए भी गरम चाय लेकर आई। नौकरानी हूँ मैं इस घर की। तो एक छोटे छोटे काम करती है और अपने आप को बोल क्या रही है? नौकरानी हो तू, पास आ जाया कर, बहन है तेरी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, कैसे होगा। इतनी लंबी जहेज की फहरिस्त है, हम
कहाँ से लाएंगे? लेकिन अम्मी आप तो कह रही थी कि उन्हें जहेज चाहिए ही नहीं। यही कहा था कुलसुम, मगर अब पता नहीं क्या हो गया उन लोगों को। मुझे तो लगता है कि वो डेट फिक्सिंग के लिए आए ही नहीं थे, ये अपनी डिमांड्स रखने के लिए आए थे। वो कह रहा था ना अम्मी, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, और देख लिया आपने, वही हुआ। क्या करेंगे हम, सिर्फ फर्नीचर ही लाखों रुपए का आता है। ये सारी चीजें उन्होंने हमें बताई हैं, और फिर वो जेवर का मुतालिबा। खैर अब उन्होंने कह दिया है तो करना तो पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूं मैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, सारी मुश्किलें आसान कर देता है। आप परेशान नहीं हो। मैं कुलसुम से बात करूंगी कि उनसे जाके कहे कि हमारी इतनी हैसियत नहीं। नहीं, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे उनसे। बात तो करनी पड़ेगी ना बेटा। मुझे ऑफिस से कुछ लोन मिल गया है और कुछ अकाउंट में पैसे भी रखे हुए हैं। इंतजाम करते हैं जो उन्होंने डिमांड्स किया। पैसे तो मेरे पास भी कुछ हैं। जेवर के 2 सेट, एक जवेरिया के लिए रखा है और एक मेहर के लिए। ज्यादा भारी वाला तोड़वाकर 2 बनवा लूंगी, एक उनको दे दूंगी और जो हल्का वाला है वो मेहर को दे दूंगी। वैसे भी अपनी मेहर को ज्यादा जेवर का शौक है। चले ठीक है, पसंद करती है नहीं करती है जो भी है, अब आप परेशान नहीं हो, ठीक है। आपका बेटा जिंदा है, अभी अपने पैरों पे खड़ा है, संभाल लेगा सब। रोना बंद करें और चाय पिए चलें, चाय ठंडी हो रही है। अरे बस, चाय पीने का मजा अकेले नहीं आता, साथ आता है। चल। ऐसे बनते परचेज ऑर्डर? आई मीन कि तुम्हारी वो फैंसी यूनिवर्सिटी ने तुम्हें एक परचेज ऑर्डर बनाना तक नहीं सिखाया। आई एम सो सॉरी सर, मैं इसे ठीक कर लूंगा। और उस वक्त तक जो मेरा ठीक होता हुआ काम भी खराब हो जाएगा वो? आई प्रॉमिस सर, दिस इज द लास्ट टाइम। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। जब तक इस काम के लिए मैंने पुराने बाबे रखे थे वो तो फ्रॉड करके चले गए, और जब ये फैंसी शिवेंसी यूनिवर्सिटीज के फ्रेश ग्रेजुएट मैंने रखे तो उनके इन एक्सपीरियंस की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। सीख जाएंगे सर, ऐसा ही तो होता है। आज आप इन्हें सिखा रहे हैं, कल ये आने वाले बच्चों को सिखाएंगे। कम से कम सच्चे तो हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे आपसे, मेहनत करते हैं। अरे मेहर, आओ आओ यहाँ बैठो आके। भाई, जब से तुमने उस वेयर हाउस का फ्रॉड पकड़ा है तब से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारी टीम का हेड होना चाहिए था। मैं तो बस तुम्हें ही याद करता रहता हूँ। मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ सर। मेरा मतलब है YTK। शाबाश। सुनो, जी सर, मेरा मतलब YTK। देखा आपने, कितनी जल्दी सीखते हैं ये फैंसी शैंसी यूनिवर्सिटीज के फ्रेश ग्रेजुएट्स। मेहर, तुम इस दुनिया में किसी को गलत नहीं समझ सकती। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। और तुम जाओ जाके नया परचेज ऑर्डर बनाओ। जी जैसे सर। जी। क्या नाम है? यामीन। यामीन। तो यामीन, मैं जाने से पहले आपको परचेज ऑर्डर बनाना सिखा दूंगी। थैंक यू सो मच मैम। आई मीन मेहर। जी। Well, I am so happy for you, मेहर। सफदर भाई, क्या बात है, बहुत ही लकी जेंटलमैन है ये। वो लकी है या मैं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप मेरी शादी पर आए तो मुझे लगेगा मेरा मेंटोर, मेरे लकी चार्म मेरी शादी पे आए तो सभी ठीक होगा। डोंट वरी, मैं डेफिनेटली वहां आऊंगा। बल्कि जब मैं वहां आऊंगा तो बिल्कुल डिफरेंट नजर आऊंगा, बिकॉज आई एम YTK। तुम्हारे आंगन से कभी पानी भी आता प्यासा। क्या बात है, इतना सज धज के कहाँ जा रहे हैं आप?
ऑफिस ऐसे जाते हैं क्या? ये सच दर्ज के जा रहा हूँ। मैं जिस पोस्ट पर हूं ना, वो लड़के पता नहीं क्या कुछ करके नहीं आते ना, तो बस अच्छा ये बताओ कैसा लग रहा हूँ? हाँ, लग तो अच्छे रहे। इतने बुरे दिल से जेलस हो रही हो? मैं क्यों जेलस होंगी भला आपसे? अच्छा खैर ये बताओ, कैसा रहा कल? क्या कैसा रहा? अरे तुम लोग गए थे ना तारीख पक्की करने सफदर की। हाँ हाँ हाँ, वो कर दी 20 तारीख की इस महीने की। 20 तारीख? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है, हो जाती है तैयारी 2-3 हफ्तों में। अब ये तो उन लड़की वालों से पूछो ना, इनको इतनी जल्दी की तारीख दे दी तुम लोगों ने। तो लड़की वालों से कोई गन पॉइंट पे नहीं लिए है तारीख, हमने पूछ के डिस्कस करके बात करके उनकी मर्जी से रखी है तारीख। हाँ तो वो लोग तुमसे थोड़ी कहेंगे, मगर दिल में तो जरूर सोच रहे हूँ। ये सुबह सुबह इतनी हमदर्दियां लाते कहाँ से हैं आप उनके लिए? मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं हो रही है, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। तुम्हारे नाम से कभी पाने दिया। क्या करूं? आने के लिए हामी तो भर ली है, अब पछता रही हूँ। कैसे बात शुरू करूं? हीरो बनकर आंटी से मेहर के साथ बाहर जाने की इजाजत तो ले ली, लेकिन बात कैसे शुरू करूं? वो मैं आप कहें। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं। हो सकता है, जिंदगी में बहुत बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें फिर भूल जाते हैं। तो आपका कहने का ये मतलब है कि मुझ में याद रह जाने वाली कोई बात नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा। वो मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहता था। नबी से? नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे ही मैंने डायरेक्ट आंटी से कह दिया कि मैं आपको अपने साथ बाहर ले जाना चाहता हूँ। मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए था। हाँ तो मैं आपके साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ या नहीं, ये भी तो आपकी वालिदा ने मेरी अम्मी से ही पूछा था ना। पॉइंट। तो आपने भी पूछ लिया, कोई बात। मैं आपको मेहर बुला सकता हूँ? जाहिर सी बात है, और क्या बुलाना है आपको? नहीं, वो डायरेक्ट इस तरह नाम लेना अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, तो अगर आपको नाम लेना ही है तो फिर आप मेहरुन्निसा बुलाए मुझे। ओह, तो आपका नाम मेहरुन्निसा है? जी, लेकिन सब मेहर ही कहते हैं। ओह, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। वैसे मेहर का क्या मतलब है? कुछ लोग कहते हैं रोशनी, कुछ कहते हैं चौदहवीं का चांद, और कुछ कहते हैं अच्छी खबर। ओह, तो आप 14वीं चांद की वो रोशनी है जो अपने साथ अच्छी खबर लेकर आता है। ये कहना गलत नहीं होगा, है ना? आप शायद भूल रहे हैं, अभी हमारी शादी नहीं हुई, सिर्फ मंगनी ही हुई है। हाँ, लेकिन हम दोनों इस रिश्ते से राजी तो है ना? तो हमें एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? आपने इस शादी के लिए रजामंदी क्या सोच कर दी? मैंने सोचा कि कभी ना कभी इस रिश्ते में तो बंधना है ही, तो क्यों ना मेरे घर वालों की जो ख्वाहिश है उसी के हिसाब से चला जाए। और मुझे कोई मसला नहीं है उनकी ख्वाहिश पर, कोई एतराज़ नहीं।
आपने क्यों? अब मैं तो बहुत ही कंफ्यूज था। वो क्यों? वो इसलिए, आपके माजी में तो कोई ऐसा नहीं है जो शादी के इस फैसले पर नजरअंदाज हो। I'm sorry, मैंने कुछ ज्यादा पूछ लिया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके माजी में ऐसा कुछ था? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा लगा आपसे मिल। मुझे भी। एक और सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, पूछिए। आप इस शादी से खुश तो है ना? खुश तो मैं हूँ, लेकिन एक ख्वाहिश है जो शायद अब तक पूरी नहीं हुई। ख्वाहिश? और वो क्या? वो ये कि मैं चाहती थी कि मुझे भी कोई प्रपोज करे, जैसे प्रपोज किया जाता है घुटनों पर बैठ के, ऑन वन नी, यू नो। और फिर मैं थोड़ा शर्माती, थोड़ा इतराती, और फिर शायद मान जाती। अगर ऐसा है तो क्या फिर मैं भी? नहीं, आप जैसे हैं वैसे अच्छे। अब क्या मतलब मैं जैसा हूँ वैसे ही अच्छा? अब मेहरुनिसा, कितना बोला था ना मैंने आपको कि आप दवाई खा लें, लेकिन आप मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती। अब हो रहा है ना सर में दर्द, साथ साथ में बुखार भी चढ़ गया है आपको। दवा तो ली थी मैंने, तभी तो आराम आया। न जाने एकदम ही सुबह सुबह बुखार हो गया मुझे। ये न जाने वजाने कुछ नहीं होता अम्मा, देख लिया ना लापरवाही का नतीजा। आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हैं। तुम बिला वजह परेशान हो रहे। तुम्हें कहा है ना मैंने, दवाई ले तो ली है, बस थोड़ा टाइम लगेगा ना अंदर सिस्टम में जाते जाते। ठीक है, अगर दवाई का असर खत्म नहीं हुआ ना अम्मा, तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और आप मना नहीं करेंगी। नहीं 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 नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मैं घर में ठीक हो जाऊंगी बेटा। नहीं नहीं नहीं, क्या होता है? वो आप बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करती हैं डॉक्टर के पास जाने के नाम से। ठीक है ना बेटा, ठीक है, भी तुम जाओ अपना जाके काम करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, आपका बुखार कम नहीं हो जाता, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, मुझे एक गिलास पानी का पिला दो। जी, लेकर आता हूँ। होना क्या था फिजा, उन्होंने आगे से मुझे इतनी बातें सुनाई कि मेरे तो ना कानों में से धुएं निकलने लग गए। लगता है मेहर आपी की सास बहुत तेज है। ऐसी वैसी मुझे लगता है एतराज का ना नुक्ता वो अपने साथ लेके घूमती हैं। मेहर आपी को बहुत बच के रहना पड़ेगा उनसे। इस बात की ना तुम फिक्र ही मत करो, मैं ऐसा ट्रेन करूंगी ना आपी को कि उनकी सास ना तौबा करेगी उनसे। लेकिन ना फिजा, बस एक ही बात की टेंशन है मुझे कि उनकी शादी इस तरह ही अचानक हो रही है इतनी जल्दी। अगर अम्मी और भाई ने उनकी बात पे हामी भरी है तो कुछ सोच समझ के ही भरी होगी ना। हाँ ये बात तो है। अब लेकिन फिजा, कितना मजा आएगा ना आपी की शादी पे, हम खूब मस्ती करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। और अगर तुमने कोई भी ड्रामा किया है कि मैं नहीं आ रही हूँ या ये या वो, तो तुमसे मेरी दोस्ती खत्म। मतलब क्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? जाहिर है मैं आऊंगी, तुम नहीं भी बुलाओगी तो भी आऊंगी मैं। ये की ना तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड वाली बात। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कुछ नहीं, तुम्हें इतने दिनों बाद हंसता खेलता हुआ देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। हाँ ये तो है। मुझे लगता है आप ही की शादी की खुशियों ने ना मेरे अंदर फिर से एक जान डाल दी हो, वरना फारिस वाले वाकये के बाद तो मुझे लगा था कि
मैं जिंदा ही नहीं हूँ। सब उस लूजर की वजह से हुआ है। फिजा, पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। नहीं, जो मैं कर रही थी वो गलत ही तो कर रही थी। फारिस के साथ यूं घूमना फिरना उठना बैठना ये सब सही नहीं था। सोचो तो सही, अगर ये सब ना हुआ होता तो क्या वकास मुझे ब्लैकमेल कर सकता था? कि मैं ये सोच रही थी कि मैं उससे मिलने जाऊंगी तो मैं पिस्टल लेके जाऊंगी उसे मारने के लिए, पर तुमसे मंगवा रही थी यार। मुझे ऐसा लगता है जो मैंने किया था ना, मुझे उसी का सिला मिला है। अब मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहती हूँ, सब कुछ ना हालात पे ही छोड़ देना चाहती हूँ। मैं बस इस मोमेंट पे रहना चाहती हूँ, प्रेजेंट में। मुझे आगे का कुछ भी नहीं सोचना है। लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है ना जिया, उसने तुम्हें दोबारा तंग किया तो क्या जो होगा वो देखा जाएगा। वैसे भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपी की शादी के लिए, तो अब मैं ना कोई स्ट्रेस नहीं ले सकती, ठीक है? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना यूं ही तो कोई किसी पे इतनी नवाजिशें नहीं करता ना। कैसी नवाजिश है? भाई इतनी अच्छी जॉब, वो भी एक फ्रेश कैंडिडेट को देना, और उसके बाद इतनी जल्दी जल्दी प्रमोशंस, और फिर उसके बाद इतना अच्छा खासा अमाउंट, वो भी बगैर किसी प्रोसीजर के लोन पे देना। ये सब ऐसे तो नहीं हो जाता ना। वैसे ठीक कहा तुमने, ऑफिस के बाकी लोगों ने भी नोटिस किया है। तुम खुद बताओ, मैडम सिवाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के किसी और के साथ इतनी लंबी लंबी मीटिंग्स और गॉसिप्स करती हैं? नहीं ना। मैडम घंटों बैठी रहती हैं, और जब वो दोनों ऑफिस में बातें कर रहे होते तो हंसने की आवाजें भी आ रही होती हैं। अम्मा, अम्मा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मुझे एक बात जहन में आई, अब कल तुम मेहर की फैमिली के सामने बिछ मत जाना, लीदी रहना बिल्कुल ही। हटो, बिछती है मेरी जूती। अच्छा सुनो, और तुमने बोलना है कि निकाह के फौरन बाद खाना लगा दें। सब पता नहीं कहाँ कहाँ दूर से आएंगे, एक तो हॉल भी रख लिया है पता नहीं दुनिया के इस कोने में। है उन बेचारों की कहाँ हैसियत, हमारे वाले हॉल बुक कराएं। वो सुना नहीं था सफदर क्या कह रहा था? तारा था इतने नर्क बढ़ गए हैं ना हॉलों के कि जिसकी हद नहीं। इसीलिए तो उन्होंने जान छुड़ाने के लिए इतनी दूर बुक कराया हॉल। ये मैं सोच रही थी वहां के हॉलों के पैसे यहाँ के हॉलों से तो आधे ही होंगे ना। बहुत ही गए गुजरे लोग हैं कसम से। एक तकरीब आई थी ना उन लोगों के हिस्से में, और उस पे भी ऐसी कंजूसियां दिखा रहे, उसको तो जरा बढ़ा चढ़ा के अच्छे से कर लेते। चलो तू क्यों फिक्र करती है, तेरी अम्मा ने कौन सा हिसाब पीछे छोड़ दिया। मैंने तो फट से कह दिया उसकी माँ को कि बीबी पसंदाजी और कंजूसी में फर्क होता है। भाई कसम से सफिया का तो ऐसा मुंह बना कि तू देखती रह जाती। ये बातें तब क्यों नहीं करती हो जब मैं होती हूँ सामने? ना तुझे ही शौक था भाभी के साथ जुड़ के बैठने का। चल कोई बात नहीं, फिर दिखा दूंगी बातें, बहुत सुनाऊंगी उनको टका टका के। ठीक अच्छा चला मुझे कपड़े दिखा। चल, अच्छा सा जोड़ा निकाल ले तुम्हारा। अम्मी, आप ही के ससुराल वालों को भी शादी की तारीख अभी रखनी थी, 2 महीने बाद क्यों नहीं रख सकते थे? आप प्लीज उनसे बात करके ना तारीख आगे बढ़वा दें। बेटा वो लड़के वाले हैं, हमें उनकी बात माननी होगी। एक मर्तबा बहन की शादी हो जाए तो फिर जितना जी चाहे पढ़ाई करती रहना। अम्मी, पढ़ाई इतनी आसान थोड़ी होती है। मैं ना ठीक से पढ़ पाऊंगी और ना शादी एंजॉय कर पाऊंगी। बेटा मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकती थी ना। अगर मैं उनको ये कह देती कि मेरी बेटी की पढ़ाई हो रही है, इम्तिहान होने वाले हैं, तो वो कितना बुरा मानते हैं। और तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई पर उन्होंने मुझे कितने ताने दिए हैं? अम्मी, वो तो उन्होंने बोलना ही था किसी ना किसी बात पे, मैं तो बस एक बहाना थी। उनको तो आप ही के बनाए हुए खाने में भी इतने नुक्स नजर आ रहे थे। अच्छा
अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, जो होना था वो हो गया। मम्मी मुझे शादी की इतनी सारी तैयारियां करनी है, आखिर मैं इकलौती बहन हूँ और मैं ना हर फंक्शन का अलग सूट बनवाऊंगी, ठीक है? हाँ तो बनवा लो, मसाला किस बात का है? मम्मी सच्ची? मतलब मैं हर फंक्शन का अलग सूट बनवा सकती हूँ, पक्का? क्यों नहीं? अभी तो तुमने कहा कि तुम महर की इकलौती बहन हो, इतना तो हक बनता है तुम्हारा बेटी। मेरी प्यारी अम्मी। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। और एक बात सुन, जब शॉपिंग पे जाओ तो महर की पसंद का ख्याल रखो। ऐसा ना हो कि महर की पसंद के जोड़े तुम ले लो। अम्मी ये भी कोई बोलने की बात है? मैं आप ही की पसंद का बहुत ख्याल रखूंगी। शाबाश। बल्कि अम्मी मैं आपके लिए भी ना अपनी पसंद के सूट्स लूंगी। अच्छा अच्छा भाई ले आना। अभी तो फिलहाल जाओ और किचन में कुछ बर्तन रखे हैं वो धो जाके। शाबाश। मैं ना रेड सूट भी बनवाऊंगी, व्हाइट भी, ब्लैक भी, और वो पिंक वाली शलवार भी लूंगी। वो जो मेरी प्यारी अम्मी, चाय तो भूल ही गई थी मैं अपनी। सुना है फहद यज़दानी आर्टिकल्स लिख रहे हैं तुम लोगों के लिए। हाँ जाहिर सी बात है, अब तुम्हारी जगह किसी न किसी को तो अपॉइंट करना ही था। उसका रिज्यूमे आया था तो हमने उसे अपॉइंट कर लिया। वैसे काफी पोटेंशियल है उसमें, आगे बढ़ेगा बहुत। पोटेंशियल तो है उसमें, लेकिन हमने अपॉइंट कर लिया से क्या मतलब है? हाँ वो सर आसिफ और सर अहमद ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा बैचमेट है कैसा है, तो मैंने रिकमेंड कर दिया। मैंने कहा हाँ अच्छा है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम तो रिकमेंड करोगी उसे। आखिर यूनिवर्सिटी में सारा टाइम तुम्हारे पीछे पीछे जो फिरता था। क्या तुम पुरानी बातें लेके बैठ गए हो? अब तो वो काफी चेंज हो गया है, काफी मैच्योर हो गया, और अब ऐसे इस तरह कोई बात भी नहीं होती, बस सलाम दुआ और चला जाओ। हाँ तो यही अच्छा है उसके लिए। डोंट टेल मी कि तुम जेलस हो रहे हो, और वो भी उस फहद यज़दानी से। जेलस मैं क्यों होऊंगा उससे? मुझे तो वो हमेशा से ही डम लगता था और अब भी आई एम श्योर वैसा ही होगा। नहीं अब ऐसा भी नहीं है, अच्छा काम कर रहा है। वैसे तुम्हें किसने बताया कि उसे अपॉइंट किया? हाँ वो एक्चुअली मैगजीन पढ़ रहा था मैं, तो मेरे कॉलम की जगह उसका कॉलम लगा हुआ था, तो जाहिर है समझ में आना ही था। ये बताओ वो बारी साहब कैसे हैं? बारी साहब तो ठीक है, तुम पता आजकल बहुत मेहरबान हुए वे मुझ पे। संभल के रहना उनसे, फिसलने की आदत है उन्हें। और मुझे भी इन फिसलने वालों को ठीक करने की आदत है। ये छोड़ो, ये बताओ सुना है कि तुम्हारे ऑफिस में बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां? हाँ वाकई, ये बात मुझे क्यों नहीं पता? तुम पे सारी खबर रखी है मैंने। अरे कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है, सच बता रहा हूँ। पक्का? हाँ ले लो अम्मा, गिन लो पैसे? हाँ देख लो, कम तो नहीं है। नहीं कम तो नहीं है, लेकिन है किस चीज के लिए? शादी है तुम्हारी बेटे की अम्मा, इतनी सारी चीजें लेनी होगी, शॉपिंग करनी होगी, और वो बरी का सामान, जेवर वगैरह वो सब भी तो खरीदना है ना, तो उसके लिए। अच्छा तो ये बात है, मैं ऐसे ही खुश हो रही थी तो सीधी तरह कह देता। आने वाली बीवी के लिए साजो सामान लेना है, जोड़ा लत्ता लेना है, और खास तौर पे बहन और माँ को लूर लूर फिरवाने का एहतमाम है, इसीलिए पैसे दे रहे। अम्मा मेरा ये मतलब थोड़ी है, मैं तो सिर्फ इतना कहा कि वो बस लड़की के लिए जो भी शॉपिंग वगैरह है, बरी वगैरह का सामान है वो देख लो, और अगर शॉपिंग पूरी ना हो सके तो आधे पैसे लड़की के घर भिजवा देना, वो बाकी का सामान ले लेगी, तुम लोगों को भी सहमत नहीं होगी। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, तेरा दिमाग खराब हो गया। आधे पैसे उधर क्यों भिजवाने? भी जो भी लेना होगा मैं खुद जाकर लूंगी अपनी पसंद से अपनी बहू के लिए। अल्लाह अम्मा, अभी तुम खुद तो कह रही थी कि मेरी ख्वारी होगी, जगह जगह फिरना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि तुम पर भी बर्डन ना हो। अब मुझे तो कोई मसला नहीं है ना, कोई भी खरीदारी कर ले। देख सफदर, मैं कह दे रही हूँ, मुझे तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे तेरे। अब क्या हो गया अम्मा? देख सफदर, ये सब कुछ जो मुझे नजर आ रहा है ना, ये ठीक नहीं है, मैं तुझे बता रही हूँ।
देख, अपनी लगामें अपनी औरत के हाथ में कभी नहीं देते, वरना लोग मर्द को जन मुरीद कहना शुरू कर देते हैं। जानता तो है तू इस बात को। अम्मा, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अपनी लगामें किसी और के हाथ में थमा रहा हूँ? इतना औखा समझाई क्या मुझे? हाँ हाँ, जानती हूँ तुझे, लेकिन फिर भी समझाना तो मेरा फर्ज है ना। वैसे भी कुछ मर्द शादी के बाद शादी के खुमार में बहक जाते हैं और करने लगते हैं अपनी औरत की चाकरी। बस मैं नहीं चाहती कि तू भी ऐसा हो जाए, समझ रहा है ना? अम्मा, सफदर हुसैन नाम है मेरा, और जिन मर्दों की तुम बात कर रही हो ना, उनमें शुमार नहीं होता मेरा। नहीं नहीं, तू तो मेरा राजा बेटा है ना? अच्छा, ये बस उसी का सामान लाना है, हमें नहीं पैसे देने? अम्मा, फिलहाल शादी का तो सारा सामान ले लो। ठीक है मेरा लाल। बता देना मुझे। अम्मी देखें, ये आप ही किस तरह के कपड़े लेके जा रही है अपने साथ? हाँ तो क्या हर्ज है, इतना प्यारा जोड़ा है। आप ये बात शायद भूल रही हैं। आपकी नंद और सास ने जो ख्वाहिशात जाहिर की है ना, उसके हिसाब से ये कलर बहुत तीखा है। अम्मी, आप ही को ब्राइट कलर पहनने चाहिए। आप ही तो ऐसे समझ रही हैं कि वो 40 साल की कोई बुड्ढी हो गई हैं। कैंची की तरह चलती है तुम्हारी जबान। अरे, कोई बात कहने से पहले सोच तो लिया करो। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अभी मैं कह रही हूँ ना, आप ही को बुरा लग जाए वो ठीक है, बजाय इसके कि कल को कोई और बोले। और मैं तो बता रही हूँ, आप ही की सारी शॉपिंग मैं ही करूंगी। शादी मेहर की हो रही है, और कपड़े भी मेहर अपनी मर्जी से पसंद करेगी ना। नहीं नहीं अम्मी, लाने दे इसे। मैं जानती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत अच्छे कपड़ों की सिलेक्शन करेगी। हाँ, अब अच्छा अम्मी, एक बात सुन ले मेरी। आप ही को ना अब गली मोहल्ले के पार्लर से तो बिल्कुल तैयार नहीं करवाएंगी। अब फिजा है ना मेरी दोस्त, उससे मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बताया था कि उसकी भाभी का इतना अच्छा सैलून है, मतलब बिल्कुल लग्जरी वाला। तो हम लोग तो वहीं से तैयार कराएंगे आप ही को। हाय हाय, वो तो काफी महंगा होगा। अरे नहीं अम्मी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आपको पता है वहाँ पे हमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आप ही, फिजा कह रही थी ये उसकी तरफ से ना गिफ्ट ही समझे। रहने दो ना जिया, क्या जरूरत है इतने महंगे पार्लर जाने की अम्मी? जरूरत है आप ही। और वैसे भी ना आप ही, मैंने वहाँ के सैलून की ब्राइड्स देखी है, वो इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊं। अम्मी, शादी एक बार होती है कि नहीं, तो आप ही को सबसे प्यारा लगना चाहिए ना। हाँ ठीक है, जो चाहो करो। हाँ, उसका काम भी इतना अच्छा बुरा है। ये रिजवान का है, अभी तक आया क्यों नहीं? भाई आज वो नहीं आएगा। क्यों? वो उसके घर वाले हैं ना, वो उसे किसी खूंटे से बांधने का सोच रहे हैं। क्या मतलब? अरे भैया, रिश्ता लेके गए हैं उसका, साथ ही गया होगा। हाँ, बताया था उसने मुझे। आपको कॉल कर रहा था, आपका फोन ही बंद जा रहा था, हमसे कहा कि बता दीजिएगा। ये भी ठीक है। वैसे भैया, शादी तो को और जगह भी हो रही है। इसके घर अब शादी हो रही है, कहीं तू दूसरी शादी तो नहीं कर रहा? अरे नहीं भैया, क्या कह रहे हैं, हमारे लिए एक ही बहुत है। अपनी भाभी है ना, उन्हीं का घर हो रही है शादी।